वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और आज ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा इस चैप्टर के हवाले से। इसमें हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, जबकि लास्ट जो 5 न्यूमेरिकल्स होंगे 6 से लेकर 10 तक उसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हमने इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बुक के पेज नंबर 7 पर हमारे पास प्रीफिक्सेस के हवाले से जो है वो एक टेबल मौजूद है। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ऐसे लेटर या वर्ड्स होते हैं जिनको ऐड किया जाता है किसी भी एसआई यूनिट से पहले। ये हमारे पास पेज नंबर 7 है और यहाँ पर ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिया गया है। तो अगर आपको ये अच्छे से याद होगा तो आप ये न्यूमेरिकल जो है वो इजीली समझ पाएंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कितने जो है वो इसके अंदर से प्रीफिक्सेस अच्छी तरीके से याद करने हैं। बेसिकली यहाँ पर प्रीफिक्सेस में क्या किया गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लेटर्स या वर्ड्स हैं जो कि किसी भी ऐसे यूनिट से पहले इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। तो आपने जो याद करने हैं, कुछ पॉजिटिव की वैल्यूज़ आपने याद करनी है और कुछ जो है वो नेगेटिव की वैल्यूज़ आपने याद करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 10 की पावर के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ को लिखा गया है। जैसे कि 10 की पावर अगर 3 हमारे पास हो तो उसको किलो कहा जाता है, 10 की पावर 6 अगर हो तो वो मेगा कहा जाता है उसको। तो आपने ये देखना है कि जो ऊपर की तरफ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये सारी 10 की प्लस में वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर ये 3 के मल्टीपल्स के लिहाज से जो है वो वेरी करती हैं, यानी इनके दरमियान जो गैप है वो 3 का है। इसी तरीके से ये जो लाइन है इससे ऊपर वाले आपने एक तो याद कर लेने हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। और इसी तरीके से जो हमारे पास नीचे ये इस लाइन के नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये माइनस में जो है वो पावर है 10 की, इनकी वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है। जैसे कि 10 रेज़ टू द पावर -3 हमारे पास जो है वो मिली से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, और एम इसका जो है वो सिंबल होगा या लेटर होगा जिसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसी तरह से आपने ये सारे जो है वो लेटर याद करने होंगे। तो ये पावर्स आप याद कर लेंगे तो उसके बाद ही जो है वो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, ऑप्शन ए है 5000 ग्राम। अब इस 5000 ग्राम को जो है वो हमने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए इसको रिप्रेजेंट करना है, इस क्वांटिटी को। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये ऑप्शन हमारे पास है 5000 ग्राम। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, वैल्यूज़ को 10 की पावर के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 5 को जो है वो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है ये 10 की पावर में एक्सप्रेस हो जाए। तो 5 मल्टीप्लाई अगर हम 1000 करते हैं तो ये 1000 जो है वो हमारे पास इसको 10 की पावर के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है। 1000 हमारे पास होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, 1000 हमारे पास इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर 3 के। और यहाँ पर ये जहन में रहे कि ये पॉजिटिव 3 हमारे पास है। तो जैसे कि टेबल में मैंने आपको दिखाया था कि 10 रेज़ टू द पावर 3 अगर हमारे पास हो तो वो किलो से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या उसमें चेंज किया जा सकता है। जो इसके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होगा वो किलो होगा। तो अब यहाँ पर 1000 की जगह पर पहले आप 10 रेज़ टू द पावर 3 कर लेंगे और जो 10 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास है वो के इक्वल या किलो के इक्वल होगी। तो इस तरह से इसको अगर हम प्रीफिक्सेस के लिहाज से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर के का लेटर हम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ उसका एसआई यूनिट हमारे पास होगा। तो ये 5 केजी जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो प्रीफिक्सेस के लिहाज से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन जो इसका पार्ट बी है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। 2 मिलियन वाट हमारे पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ये है 2 मिलियन और आगे हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट है वाट। तो अब यहाँ पर 2 मिलियन को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन कर देंगे। तो ये जो है वो पावर, ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 मिलियन, ये इसको 10 की पावर में हम एक्सप्रेस करेंगे। जितनी ज़ीरोज़ हो जाएंगी उतनी ही हमारे पास 10 की पावर आएगी। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं तो ये 10 की पावर 6 हमारे पास बनेगा और प्लस में 6 बनेगा हमारे पास। तो टेबल के लिहाज से अगर हम देखते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 6 अगर हमारे पास हो तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है मेगा के इक्वल। और अब यहाँ पर जो लेटर रिप्लेस होगा इसके लिहाज से वो हमारे पास होगा मेगा। तो अब इसका जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा प्रीफिक्सेस के लिहाज से वो बनेगा 2 मेगावाट। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद सी पार्ट हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -10 केजी। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है इसको जो है वो हम सबसे पहले तो इसकी जो है वो 10 की पावर के अंदर सही तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको।
ताकि जैसे कि मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि वहाँ पर हमारे पास टेबल में 10 की पावर जो थी वो 3 के मल्टीपल्स के लिहाज से थी। तो एक तो हम ये करेंगे, इसको 3 के मल्टीपल के लिहाज से इसकी पावर को अरेंज करेंगे सबसे पहले तो। 52 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पर -10 पावर थी तो हमने इसको -9 अलहदा कर लिया और -1 जो है वो अलहदा कर लिया। तो इस तरह से ये 3 के मल्टीपल में हमारे पास ये वैल्यू आ गई और टेबल के लिहाज से 10⁻⁻9 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नैनो के इक्वल होता है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर वैल्यूज़ और भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि ये हमारे पास 10⁻⁻1 है और ये हमारे पास k है। k का जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि ये 10⁻3 के इक्वल होता है। तो पहले तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अच्छी तरीके से। तो 10⁻�1 और ये 10⁻9, इस 10⁻10 को हमने अलग-अलग करके लिख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी तरह से भी हमने इसको यानी 3 के मल्टीपल के अंदर इस पावर को एडजस्ट करना है। उसके बाद ये जो k हमारे पास है ये 10⁻3 के इक्वल होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इन दोनों को हम जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये -10 जो हमारे पास 10⁻1 है, ये क्योंकि ऊपर हमारे पास है, इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर जो है वो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये नीचे आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, 52 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब उसके बाद 52 डिवाइड बाई 10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो 0.1 डिजिट जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम पावर के लिहाज से भी देखें तब भी इसका सोल्यूशन यही बनेगा हमारे पास। अब ये 10⁻�9 है और ये 10⁻+3 है, तो इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10⁻⁻6। अब उसके बाद अब ये हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है ये निकल के आ चुकी है। अब 10⁻6 जो हमारे पास होगा, इसको हम टेबल के लिहाज से देखेंगे ये किसके इक्वल है हमारे पास। तो 10⁻6 जो है वो हमारे पास माइक्रो के इक्वल होता है प्रीफिक्सेस के टेबल के लिहाज से। तो अब इसकी जगह पर जो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास होगा माइक्रो, उसका सिंबल ये हमारे पास होता है। तो इस तरह से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 5.2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5.2 माइक्रोग्राम। उसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास है, जो इसका क्वेश्चन है वो है 225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी तरीके से भी हमने जो है इसको 3 के मल्टीपल के लिहाज से इसको नियरेस्ट जो 3 का मल्टीपल है उसकी पावर में हमने इसको अरेंज करना है। पावर के मल्टीपल के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पावर है इसको 3 के मल्टीपल की जो है फॉर्म में हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो इसके नियरेस्ट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा -6, यानी अगर हम 10 की पावर -2 को अलहदा कर दें और 10 की पावर -6 को अलहदा कर दें तो इस तरह से हमारे पास जो इसको अरेंज करके 3 की पावर यानी 3 के मल्टीपल की फॉर्म में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये 10⁻2 है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए तब भी ये बात ठीक हो जाएगी कि पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है, 2 डिजिट हमें जो है वो आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, यहाँ तक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं या फिर आप ऐसे करें कि इसको ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है यानी 10⁻2 ये नीचे आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा 100। तो अब 225 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.25। अब ये जो हमारे पास 10⁻⁻6 है, ये टेबल के लिहाज से जो है वो हमारे पास इक्वल होता है माइक्रो के, जैसे कि हमने ऊपर भी एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर किया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 2.25 माइक्रो सेकेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। अब यहाँ पर भी देखें कि प्रीफिक्सेस टेबल का ही इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा और यहाँ पर वो क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है माइक्रो, नैनो और पीको, इनको आपस में हमने रिलेट करना है, यानी इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ से मुराद यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ जिससे जो है वो आपको बात समझ में आ जाएगी। लेट्स सपोज के अक्सर हम ये पूछते हैं जिस तरीके से कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में जो है वो हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है वो ये हमारे पास होगा कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से रिलेशन हमने जो है वो डिफ़ाइन करना है इन तीनों के दरमियान। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से होगा इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो है वो क्वेश्चन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि पीको, नैनो और माइक्रो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इनको प्रीफिक्सेस टेबल के लिहाज से इनकी वैल्यूज़ को हम देखेंगे कितना है इनकी वैल्यू।
तो पीको जो है बेसिकली हमारे पास होती है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है, जबकि नैनो हमारे पास होता है 10⁻⁻9 और माइक्रो हमारे पास होता है 10⁻⁻6। अब बच्चे जो है वो बाज़ दफ़ा इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर भी जब ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर का होता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर स्टेप को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है ताकि जो है वो थोड़ा सा खोल कर किया जा सके, ताकि इसके जो है वो स्टेप भी थोड़े से अगर बढ़ भी जाएँ, लेकिन ये है कि वो निस्बतन आसान होंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब तो ये पहले तो हमने ये देख लिया कि पीको हमारे पास जो है वो 10⁻⁻12 के इक्वल है, नैनो 10⁻⁻9 के इक्वल, माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल है। तो आपने एक चीज़ ये जहन में रखनी है, माइनस की जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी क्या होती है, छोटी होती है। बड़ी से मुराद यानी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखें इसकी, तो ये हमारे पास 12 लिखा हुआ है, लेकिन ये माइनस का है तो ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि पीको सबसे छोटी वैल्यू है, नैनो उससे बड़ी है और माइक्रो जो है वो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना था, सोल्यूशन के लिहाज से आप इस तरह से लिख लेंगे, सोल्यूशन वी नो दैट, ये इनकी वैल्यूज़ आपने लिख ली। उसके बाद टू फाइंड हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने फाइंड ये करना है, रिलेट करना है, रिलेट माइक्रो, नैनो एंड पीको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो जो है वो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिहाज से हम इसको अरेंज करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रो जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। अब यहाँ पर मैंने ये किया है कि यही इक्वेशन इसी तरीके से हमारे पास लिखी हुई है, जस्ट मैंने क्या किया है ताकि हम इसको रिलेट कर सकें कि इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है। यहाँ पर ये देखें, सिर्फ इस वैल्यू के अलावा बाकी ये वैल्यू जो है वो ऊपर वाली एज इट इज़ मैंने सेम लिख दी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये भी 3 के गैप से चल रहे हैं, यानी 3 के मल्टीपल्स का गैप इनके दरमियान है। तो अगर इसमें -3 ऐड करें तो ये -9 आएगा, इसमें -3 ऐड करें तो ये -12 आएगा। तो इस लिहाज से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 1000 से ही मल्टीप्लाई और 1000 से ही क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जिससे इक्वेशन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड जितना हमने डिवाइड किया उतना ही हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर हम इसको कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, यानी ये इक्वेशन दोबारा से यही वाली बन जाएगी। तो इस लिहाज से क्योंकि हमने इसको रिलेट करना है, तो ये अपने सोल्यूशन की आसानी के लिए हमने ये चीज़ की है यहाँ पर। तो 1000 से डिवाइड करना है आपने और 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। याद रहे, मैथ के अंदर जो है वो हम काम इस तरह का कर सकते हैं, मैथ या फिजिक्स की कैलकुलेशन के अंदर जितना हम कोई डिवाइड कर रहे हैं उतने से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है इसको भी 10⁻³ लिखा जा सकता है और इसको भी 10⁻³ लिखा जा सकता है। तो नीचे वाली वैल्यू को जो है वो हम क्या करेंगे, 10⁻³ लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, ताकि हम इस वैल्यू को नैनो के अंदर कन्वर्ट कर सकें और माइक्रो और नैनो का जो है वो आपस में रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकें। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जो नीचे वाला जो डिवाइड के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास 1000, इसको हमने 10⁻³ की फॉर्म में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाली जो पावर अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी और ये इसके साथ जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 10⁻⁻6 और ये -3 है, सेम साइन है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और -9 इसकी जो है वो पावर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये जो 10⁻⁻9 हमारे पास ये किसके इक्वल है, जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पर पढ़ा था, 10⁻⁻9 जो है वो किसके इक्वल होता है, नैनो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो है वो यहाँ पर इसका जो प्रीफिक्सेस हमने इस्तेमाल करना है इस वैल्यू के लिए, तो वो हम लिख लेंगे। और ये हमारे पास जो है वो 10⁻जो 1000 है इसको 10⁻³ भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्म जो है वो ठीक होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 माइक्रो हमारे पास है वो 1000 नैनो के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 नैनो के इक्वल होता है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ नैनो के। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि नैनो का अब पीको के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, हमने माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन तो बयान कर लिया कि अगर हमारे पास जो है वो 1000 नैनो हो तो वो एक माइक्रो बनता है। अब माइक्रो का नैनो का जो है वो पीको के साथ हमने रिलेशन देखना है, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 नैनो जो है वो, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 10⁻⁻9 के इक्वल होता है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इससे पिछले स्टेप के अंदर किया था माइक्रो और नैनो के रिलेशन के लिए, कि यहाँ पर हमने 1000 से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप देखें, सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ की तब्दीली है, जितने से डिवाइड कर रहे हैं उतने से ही हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अब यही वही तरीका के नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास है इसको 10⁻³ लिखेंगे, और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ पर पहले हमने इसको 10⁻³ लिख लिया, उसके बाद जब ये ऊपर गई है वैल्यू तो ये ऊपर जाकर, ये प्लस साइन था, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी और इसके साथ क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। दोनों के सेम साइन है तो इकट्ठा कर देंगे, और जो -9 -3 हमारे पास कितनी पावर आ जाएगी, 10⁻⁻12,
और ये 1000 जो हमारे पास है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, या हम इसको 10 की पावर 3 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो 10 रेज़ टू द पावर -12 हमारे पास है, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर -12 जो है वो पिको के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1 नैनो जो है वो कितने के इक्वल होगा, 1000 पिको भी लिख सकते हैं, या 10 रेज़ टू द पावर 3 पिको के इक्वल होता है। यानी अगर 1000 पिको मिलेंगे तो वो एक नैनो बनेगा, इसी तरीके से 1000 नैनो मिलेंगे तो वो फिर किसके इक्वल होगा, एक माइक्रो के इक्वल होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहता है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी आपके जो हेयर की जो नशोनुमा है, जो ग्रोथ है, वो 1 मिलीमीटर जो है वो हर रोज़ होती है, यानी 1 मिलीमीटर पर डे। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, और वो कहता है कि आपने नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर जो है वो इसकी ग्रोथ को देखना है। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स हमारे पास हैं, एक तो ये है कि 1 मिलीमीटर पर डे है ग्रोथ रेट, और हमने चेक करना है किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा में जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है वो है हेयर ग्रोथ रेट कितना है हमारे पास, 1 मिलीमीटर पर डे है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि हेयर ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर हमने देखना है कि कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा हमने लिख लिया, उसके बाद ग्रोथ रेट हमने देखना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि 1 मिलीमीटर पर डे है, मिलीमीटर से हमने नैनोमीटर में जाना है, और पर डे से सेकंड के अंदर जाना है, डे से सेकंड के अंदर जाना है, और मिलीमीटर से नैनोमीटर के अंदर जाना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख लिया है, 1 मिलीमीटर जो है वो से हमने जाना है नैनोमीटर के अंदर, और पर डे से किस में जाना है, सेकंड के अंदर। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि नैनोमीटर जो हमारे पास यहाँ पर ये n आएगा, हाँ ठीक है, मिलीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास नैनोमीटर है। तो मिलीमीटर जो है वो हमारे पास होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, जबकि हमारे पास जो नैनो है ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -9। तो इनके दरमियान का जो गैप है वो हमारे पास 6 का गैप है। इट मीन्स कि मिलीमीटर जो है वो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, और जो हमारे पास जो नैनोमीटर है वो हमारे पास एक छोटी वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर बताया था कि माइनस की जितनी वैल्यू जो होती है बड़ी होती है, उसकी उतनी ही जो उसकी जो वैल्यू है वो उतनी छोटी होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, तो वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी होगी। तो इनके दरमियान जो है वो 6 का गैप है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर के अंदर, यानी 1 मिलीमीटर के अंदर जो है वो हमारे पास कितने, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन जो है वो हमारे पास नैनोमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर जो अगर हम लिखें कि 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 1 मिलियन के साथ, या 10 रेज़ टू द पावर 6 के साथ। और अगर हम डे से सेकंड में अगर हम जाएँ, तो डे से सेकंड में जाने के लिए क्या है कि एक दिन के अंदर हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और हमने सेकंड में जाना है, तो ये 24 घंटे, घंटे से हमने जाना है मिनट में, तो वो आ जाएगा 60 हमारे पास। और क्योंकि मिनट से अब हमने जाना है आगे सेकंड में, तो हम मज़ीद इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 डे के अंदर 24 आवर्स हैं, फिर एक आवर के अंदर जो है वो 60 मिनट है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हमारे पास होंगे। तो इस लिहाज से अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 86,400 सेकंड। तो इस लिहाज से हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 86,400 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड 11.57। कैलकुलेटर से अगर आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा नैनोमीटर पर सेकंड 57 नैनोमीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ऑप्शन के अंदर A B C D के अंदर, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब आप सादा अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करवाना है। ठीक है, वो किस तरह से होगा वो मैं आपको अभी सोल्यूशन में दिखाता हूँ। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, जो क्वेश्चन ए है 1168 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -27, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको देख लेते हैं अभी सोल्यूशन इसका। अब क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर 1168 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -27, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सादा अल्फाज में इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जो डेसिमल पॉइंट है इसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होगी हमारे लिए।
अब अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी हो जिसके अंदर पॉइंट हमें नज़र ना आ रहा हो, तो वो हमेशा किस तरफ होता है, हमेशा राइट साइड की तरफ होता है, जहाँ पर ये पेंसिल के साथ में डॉट लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो पावर है वो -27 है। तो अब यहाँ से पॉइंट को हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो हमारे पास है उसके बाद तक हमने मूव करवाना है। तो इसकी जंप आप नोट करेंगे, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। तो यानी मैंने इसके लिए 3 जो है वो जंप्स लगाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि उतनी ही जो है वो यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। या सादा अल्फाज में अगर इसको लिखते हैं, इसको अगर इग्नोर करके, तो ये यहाँ से जो पॉइंट यहाँ तक जाएगा 1 के बाद तक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो जब हम इस पावर के साथ इसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये माइनस का 27 और प्लस का 3, तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -24। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को जो है वो मूव करवाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी क्वेश्चन है 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके सोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सबसे पहले तो हमने पॉइंट को लोकेट करना है, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। अगर नज़र ना आ रहा हो तो हमेशा राइट साइड पर होता है, तो इससे एक जंप लग सकता है और ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास होगा। इसके बाद हमने मूव करवाना होता है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो एक जंप लगा है, तो इट मीन्स कि इसको हम 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास 10⁻5 पहले से मौजूद है। अब दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 5 + 1 हमारे पास 10⁻6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट हमारे पास है वो है 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं और इसकी पावर को बाद में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से पॉइंट को हम मूव करेंगे एक स्टेप, 2 स्टेप, तो यानी 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+2 में हम लिख सकते हैं इसको। और ये 10⁻⁻5 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों की पावर्स को जो है वो प्लस माइनस किया, इकट्ठा कर दिया इनको। तो -5 में से +2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -3। अब उसके बाद ये जो हमारे पास के लिखा हुआ है, किलो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम 10 की पावर जो है वो कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर +3 लिख सकते हैं हम। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब उसके बाद क्या किया, दोनों की बेस जो है वो एक जैसी हैं, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारे पास 7.25 ग्राम में इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अब ये वैल्यू हमारे पास इन बाकी सब वैल्यू से चेंज है, क्योंकि ये 1 से भी छोटी हमारे पास वैल्यू है। बाकी जितनी वैल्यूज़ जो हमारे पास थी वो 1 से बड़ी थी, इसलिए उसकी जो पावर आ रही थी वो हमारे पास प्लस में आ रही थी, जब उसका पॉइंट हम शिफ्ट करते थे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट को, क्योंकि पहले से मौजूद भी है हमारे पास, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो हमारे पास इधर से अगर हम देखें तो वो हमारे पास 2 है। तो इसके बाद हमने इसको मूव करवाना है, तो 1 जंप, 2 जंप, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 2 के बाद। तो 2 के बाद अगर आप पॉइंट लगा कर लिखना चाहें 2.0 तो वो भी ठीक है, नहीं तो खाली अगर 2 लिखते हैं तो वो भी ठीक है। और क्योंकि 2 जंप हमने लिए हैं और ये 1 से छोटी वैल्यू हमारे पास थी, तो आपने याद रखना है कि 1 से छोटी वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो उसकी पावर जो हमारे पास आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, और ये हमारे पास 10⁻⁻8 पहले से है, इसको नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों की पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो दोनों के साइन सेम हैं, तो इकट्ठा करने से हमारे पास जो पावर आएगी वो आएगी 10⁻⁻10। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 इसका जो है वो आंसर होगा। उसके बाद इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5, उसको हम देखते हैं। 5th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इसमें वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी उसी तरह से हमें कहा गया है कि इन क्वांटिटीज़ को भी जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना है। हाँ, पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया, उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। 6400 किलोमीटर हमारे पास है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो पॉइंट हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो अगर पॉइंट ना मौजूद हो, नज़र ना आ रहा हो, तो वो हमेशा होता है राइट साइड पर। तो यहाँ से हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक हम लेकर जाएंगे, 2 जंप, 3 जंप, 3 जंप तक हम इसको मूव करवाएंगे। और क्योंकि ये प्लस यानी बड़ी वैल्यू है 1 से, तो इसका जो प्लस जो पावर इसकी आएगी 10 की, वो हमेशा प्लस में आएगी।
तो 3 डिजिट्स को जो है वो हमने जंप लगाकर क्रॉस किया है, तो पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इस लिहाज से जिसका आंसर बनेगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय कितने जंप थे, 3 जंप थे, तो 10⁻³ और क्योंकि बुक से आंसर हमने मैच करना है इसलिए किलो का हमने चेंज नहीं किया, तो ये 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 10 100,000 10,000 100,000 380,000 किलोमीटर हमारे पास है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट लोकेट करेंगे, पॉइंट हमारे पास राइट साइड पर होगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट की जंप हमने लगाई, तो यहाँ पर पॉइंट को हमने मूव करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.8 और जितने हमारे पास जितनी हमने जंप लगाई है 5 जंप हमने लगाई थी, तो 10⁻5 इसको लिखा जा सकता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं जहन में रहता कि ये ज़ीरो जो फाइनल और एंडिंग ज़ीरो होती हैं ये जो है वो उनको नहीं लिखा जाता। अगर ये खाली ज़ीरोज़ होंगी तो इनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+5 हम लिखेंगे क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका जो है वो राइट आंसर ये होगा। उसके बाद जो सी पार्ट हमारे पास है, इसके बाद अब ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसके पॉइंट को लोकेट करेंगे जो कि बिल्कुल राइट साइड पर होगा और अब हम जंप लगाएंगे 3 के बाद तक, यहाँ तक हमने पहुँचना है। तो इसके लिए जंप हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जंप्स लगाकर हम जो है वो पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करवाना है यहाँ से, और क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास प्लस में आएगी। जितनी जंप्स लगी हैं हमारे पास 8 जंप्स हमने लगाई हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है इसको देख लेते हैं। अब ये जो पार्ट हमारे पास ये थोड़ा सा मुनफरिद है, इसमें ऐसे है कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ उसका हिंट दिया गया है सेकंड इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं उसको हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो अपने ज़हन में रखना है कि इससे पहले एक क्वेश्चन जो हमने हेयर ग्रोथ रेट वाला किया था उसके अंदर हमने देखा था कि एक दिन के अंदर जो है वो हमारे पास 86,400 सेकंड होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अब वी नो दैट लिखने के बाद 1 डे जो है वो उसके अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 24 के साथ और एक आवर के अंदर जो है वो 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 60 सेकंड होते हैं एक मिनट के अंदर, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 86,400 सेकंड। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जो वैल्यू है उसको निकाल लिया है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले तो पॉइंट को लोकेट करेंगे, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होगा राइट साइड पर, तो 1 जंप 2 जंप 3 और 4 जंप लगेंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक हमने पॉइंट को मूव करवाया, तो 8.64। और जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइनल और एंडिंग जीरो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी जाती, तो ये 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितनी जंप लगी हैं, 4 जंप्स लगी हैं, तो इसका पावर जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो इस लिहाज से इसका आंसर बनेगा वो होगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकेंड। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।